नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत आप किस प्रकार से आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल से ही आप अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको इधर उधर परेशान होने या फिर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना के तहत जैसा कि आप सभी को विदित है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह देने की जो घोषणा की थी, उसकी जो प्रक्रिया है वह अब प्रारंभ हो चुकी है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत आप जो है ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे भरने के बाद आप प्रति माह 1,000 यानी कि साल में आपको 12,000 रुपये आपके खाते में सीधे प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि किस प्रकार से आप आसानी से घर बैठे महतारी वंदन योजना का फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि महतारी वंदन योजना 12,000 रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता विवाहित महिलाओं को। तो चलिए आपको आगे प्रोसेस बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप घर बैठे आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको अपना मोबाइल पर कोई से भी ब्राउजर ओपन कर लेनी है और ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि महतारी वंदन .cgstate.gov.in टाइप कर आपको सर्च करनी है। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। यह महतारी वंदन योजना का होम पेज है। इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगी। साथियों, आवेदन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे एजुकेशनल वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो उसके लिए क्या करनी है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर 3 लाइन दिखाई पड़ रही है। ये हमारा मेन्यू बार है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये 3 लाइन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने बहुत से सब मेन्यू बार ओपन हो जाएंगे। इस तरह से फिर आपको इस तरह से स्क्रॉल करके नीचे आ जानी है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है हितग्राही लॉगिन। तो आपको ये हितग्राही लॉगिन के ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे ही आप हितग्राही लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ता है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आवश्यक दिशा निर्देश, कृपया सूचित होवे कि महतारी वंदन योजना का फॉर्म पूरी तैयारी के साथ आपको भरना है। एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही आवेदिका का आवेदन अपलोड हो पाएगा और यह जो प्रक्रिया है वह OTP आधारित है। सारी जानकारी भरे जाने के पश्चात आपको फॉर्म सबमिट करते समय OTP आएगा और OTP भरने के बाद ही आपका फॉर्म जमा होगा। अतः सभी अपलोड किए जाने वाले जो दस्तावेज है वह स्पष्ट रूप से हो एवं पढ़ने योग्य हो। फॉर्म जमा होने पर आपको SMS के माध्यम से सूचना प्राप्त होगी। कृपया पूरी तैयारी के साथ फॉर्म भरें। यदि आपके फॉर्म अपूर्ण एवं जमा किए गए दस्तावेज अस्पष्ट होंगे तो आपको सूचित होगा और तथा आपको अपने समस्त दस्तावेज एवं आवेदन की मूल कॉपी हार्ड कॉपी में समीप के आंगनबाड़ी केंद्र अथवा ग्राम पंचायत या फिर वार्ड प्रभारी अथवा बाल विकास परियोजना कार्यालय अथवा जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में तत्काल स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करना होगा। तो साथियों, जैसे ही ये आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं आपकी पूरी जानकारी सबमिट हो जाती है और किसी प्रकार की इसमें कुछ त्रुटि होती है या फिर कुछ सुधार की आवश्यकता है तो आपको मोबाइल में SMS के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा और उससे जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उसको लेकर के आपको ये संबंधित जगह जाकर के जमा करनी है। तो उसके बाद देखिए नीचे में कहा जा रहा है कि मैं अपनी सहमति प्रदान करती हूँ। उसके सामने में देखिए आपको ये एक चेक डिब्बा दिखाई पड़ रहा है, इसके ऊपर आपको इस तरह से क्लिक कर देनी है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्या हो जाती है, आप जो है इनके जो दिशा निर्देश है, इसके जो गाइडलाइन है, टर्म्स एंड कंडीशन है, इससे आप सहमत है। उसके बाद देखिए जैसे ही हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर कहा जा रहा है महतारी वंदन योजना लाभार्थी लॉगिन। यहाँ पे आपको दिगांगी दिखाई पड़ जाएगा। नीचे में कहा जा रहा है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना 10 डिजिट का वैलिड मोबाइल नंबर फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कैप्चा कोड, तो यहाँ पर जो आपको कैप्चा कोड दिखाई पड़ रहा है उस कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको फिल करने के बाद OTP भेजे पे क्लिक करना है। तो देखिए इस तरह से आपके मोबाइल पर आएगा कि महतारी वंदन योजना में ऑनलाइन प्रविष्टि के लिए आपको ये OTP भेजा गया है। इस OTP को वहाँ पे आपको फिल कर देनी है। यहाँ पर देखिए OTP दर्ज करें, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे आपको OTP को फिल कर देनी है। फिल करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको कैप्चा कोड दिखाई पड़ेगा। इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद फिर आपको ये सबमिट करे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट करे पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने महतारी वंदन योजना का फॉर्म ओपन हो जाएगा।
तो जैसे ही हम सबमिट करे पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस तरह से पेज दिखाई पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि महतारी वंदन योजना आवेदन पत्र दिनांक आपको दिखाई पड़ जाएगा, जिस दिनांक को आप ये फिलअप कर रहे हैं। उसके बाद देखिए हम चलिए विस्तार से एक एक चीज आपको क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है हितग्राही की जानकारी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आवेदिका का प्रकार। तो यहाँ से आपको इस पे क्लिक करनी है और यहाँ से आपको प्रकार चयन करना है कि आप विवाहित है कि विधवा है कि परित्यक्ता है कि तलाकशुदा है। तो इस प्रकार से आपको जो भी आपके लिए लागू होता है उस ऑप्शन को आपको इस पे से चयन कर लेनी है इस तरह से। फिर यहाँ पे आवेदन करने की तिथि ये ऑटोफिल है, इसमें आपको कुछ नहीं करनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आवेदिका का नाम आधार कार्ड के अनुसार, यानी कि जब आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो तब आपके पास आपका आधार कार्ड आपके सामने होना चाहिए और उसमें जैसा आपका नाम लिखा हुआ है आपको यहाँ पे हूबहू वैसे ही फिल करनी है। फिर कहा जा रहा है पति का नाम। तो यहाँ पे आपको अपने पति का नाम फिल करना है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है आवेदिका के पिता का नाम। तो यहाँ पे जो आवेदिका है वह यहाँ पर अपना पिता का नाम भी फिल करेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आवेदिका का नाम है आधार कार्ड के अनुसार, फिर उसके बाद है उसके पति का नाम, फिर उसके बाद है उसके पिता का नाम। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है आवेदिका की जन्म तिथि। तो यहाँ से आपको अपना जन्म तिथि चयन कर लेनी है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। जन्म तिथि फिल करने के बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि जन्म तिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज का विवरण। तो यहाँ पे दस्तावेज का प्रकार चुने के ऊपर आपको इस तरह से क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए जन्म संबंधी दस्तावेज के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज में आपको ये ऑप्शन दिया गया, जिसमें पहला है जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, 10वीं की अंक सूची या फिर स्कूल का दाखिल खारिज प्रमाण पत्र या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये 6 में से किसी एक दस्तावेज का आपको चयन करना है अपना जन्म प्रमाण प्रूफ के लिए। तो चलिए हम यहाँ से आधार कार्ड का चयन कर लेते हैं इस तरह से। फिर कहा जा रहा है आवेदिका की जाति। तो आवेदिका जिस जाति से बिलोंग करता है उस जाति का यहाँ पे आपको स्पष्ट उल्लेख कर देना है। उसके बाद कहा जा रहा है कि आवेदिका का वर्ग। तो आपका जो जाति है वह किस वर्ग से आता है, इस यहाँ से आपको चयन कर लेने की ओबीसी से आता है कि एसटी में आता है कि एससी में आता है कि जनरल में आता है, इस तरह से। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या आवेदिका पिछड़ी जनजाति श्रेणी की है, यानी कि विशेष जो पिछड़ी जनजाति है पीजीबीटी, तो उसमें यदि आप आते हैं तो आपको इसको यस करना है, अन्यथा इसको आपको नहीं करना है। जैसे कि विशेष जो पिछड़ी जनजाति है उसमें आपका अबुझमारिया है, बैगा है, कमार है, इस प्रकार से जो चिन्हांकित है वो आते हैं। तो यहाँ से आपको यदि है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, अर्थात आपको ये नहीं पे क्लिक कर देनी है। फिर यहाँ से कहा जा रहा है जिला। तो यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से आपको अपना जिला चयन कर लेना है, जिस जिला से आप बिलोंग करते हैं, इस तरह से जिस जिले में आप वर्तमान में रहते हैं, जहाँ से आपकी शादी हुई है। फिर कहा जा रहा है क्षेत्र। तो यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से अपना क्षेत्र चयन करना है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं कि शहरी क्षेत्र से आते हैं। तो यहाँ चलिए हम ग्रामीण क्षेत्र चयन कर लेते हैं। फिर कहा जा रहा है यहाँ पे ब्लॉक। तो यहाँ से आपको अपना ब्लॉक चयन करना है। यदि आप ग्रामीण चयन करते हैं तो यहाँ से आपको ब्लॉक चयन करना है। जैसे हम यहाँ पे शहरी करके देखते हैं तो देखिए यहाँ पर भी आपको ब्लॉक का ही चयन करना है। चलिए हम यहाँ पर ग्रामीण चयन कर लेते हैं। यहाँ से हम आपको ब्लॉक चयन कर लेना है जिस ब्लॉक से आप बिलोंग करते हैं, इस प्रकार से। फिर कहा जा रहा है परियोजना का नाम। तो यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से अपने परियोजना का नाम चयन कर लेना है, इस तरह से। फिर कहा जा रहा है परियोजना के बाद कहा जा रहा है सेक्टर, यानी कि उस परियोजना के अंतर्गत कितने सेक्टर आते हैं वह यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में दिखाई पड़ जाएगा। तो यहाँ से आपको अपना सेक्टर चयन कर लेना है। यदि आपको सेक्टर चयन करने में दिक्कत होती है तो बारी बारी से आपको सेक्टर को इस प्रकार से चयन कर लेना है और चयन करने के बाद यहाँ से आपको अपना गाँव ढूंढना है। यदि यहाँ पे आपको आपका गाँव मिल जाता है तो वही आपका सेक्टर है, और इसमें यदि आपका गाँव नहीं मिलता है तो वह आपका सेक्टर नहीं है। फिर से आप यहाँ से दूसरा सेक्टर का चयन कर सकते हैं, इस तरह से। सेक्टर चयन करने के बाद यहाँ से आपको गांव या वार्ड का चयन करना है, इस तरह से। तो इस प्रकार से आपको अपना गांव का चयन कर लेनी है, इस तरह से। गांव चयन करने के बाद अगला जो ऑप्शन आता है आंगनबाड़ी केंद्र का नाम। तो यहाँ से आपको चुने पे क्लिक करके आपको अपना आंगनबाड़ी केंद्र चयन कर लेना है, यानी कि उस ग्राम के अंतर्गत कितने आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है उसकी लिस्टिंग यहाँ पे आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ जाएगी। तो यहाँ से आपको आपके ग्राम में जो भी आंगनबाड़ी केंद्र जिस एरिया में आप आते हैं उस आंगनबाड़ी का आपको चयन करना है। मान लीजिए कि आपके गांव में 3 आंगनबाड़ी केंद्र है, लेकिन आपका जो आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 1 है तो आपको 1 चयन करना होगा, यदि 2 है तो आपको 2 चयन करना होगा, इस प्रकार से। यदि 1 है तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये 2 दिखाई पड़ रहा है, फिर यहाँ पे ये 1 दिखाई पड़ रहा है, इस प्रकार से। तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा।
इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर देखिए आंगनबाड़ी केंद्र का जो कोड है वह ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको कोड फिल करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप आंगनबाड़ी केंद्र का नाम चयन करते हैं तो यहाँ पे केंद्र का कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है पिन कोड, तो आपको अपने ग्राम का पिन कोड फिल कर देनी है जो 6 डिजिट का होता है। यह आपके आधार कार्ड में आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि आवेदिका का आधार नंबर, यानी कि जो आपका आधार कार्ड है उसमें जो आपका 12 अंक का आधार नंबर है उस नंबर को यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है पति का आधार नंबर, तो यहाँ पे आपको पति का आधार नंबर फिल करना है। यह अनिवार्य फील्ड नहीं है। मान लीजिए कि कोई विधवा हो गई है तो उस मामले में इसको भरने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए यह अनिवार्य फील्ड नहीं है। फिर कहा जा रहा है पैन नंबर, यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर जो आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यदि आपके पास आपका पैन नंबर है तो यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर फिल करना है, नहीं है तो यह भी अनिवार्य फील्ड नहीं है। उसके बाद कहा जा रहा है कि पति का पैन नंबर, यदि आपके पति का पैन नंबर आपके पास उपलब्ध है तो इसको आपको फिल करना है, अन्यथा यह भी आपका अनिवार्य फील्ड नहीं है। फिर मोबाइल नंबर दर्ज करें, यह भी आपका ऑटो फिल रहेगा क्योंकि आपने पहले ही इसको फिल करके ओटीपी प्राप्त किया हुआ है। और जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे फिर से इस नंबर पे एक ओटीपी आएगा जिसको आपको सबमिट करने के बाद ही आपका अंतिम सबमिशन हो पाएगा। उसके बाद फिर आपके मोबाइल पर एक मैसेज SMS भी प्राप्त होगा। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है वैकल्पिक मोबाइल नंबर दर्ज करें, यानी कि इस मोबाइल नंबर के अतिरिक्त यदि आपके पास और मोबाइल नंबर है जिसका आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको आप फिल कर सकते हैं। यह भी अनिवार्य फील्ड नहीं है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है राशन कार्ड का क्रमांक, यदि आपके पास राशन कार्ड है तो उसका यहाँ पे आपको क्रमांक फिल कर देना है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि राशन कार्ड धारी का नाम, यानी कि मुखिया कौन है यहाँ पे उसका नाम फिल करना है। और यदि आपके पास आपका राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में यह अनिवार्य फील्ड नहीं है। फिर कहा जा रहा है कि हितग्राही के पात्र या अपात्र की जानकारी, क्या आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी या फिर अस्थायी या फिर संविदा पदों पर कार्यरत है, कि प्रथम वर्ग में है, कि द्वितीय वर्ग में, कि तृतीय वर्ग के अधिकारी या कर्मचारी है, तो इसको आपको ड्रॉप डाउन से आपको बताना है तो आपको हाँ का चयन करना है और नहीं है तो आपको नहीं का चयन करना है। जैसे ही इसको आप हाँ करते हैं तो क्या हो जाएंगे, आप अपात्र हो जाएंगे। और यदि आपके फैमिली में इस प्रकार से कोई मेंबर है तब स्थिति में आपको यह फॉर्म फिलअप नहीं करनी है। फिर कहा जा रहा है क्या आवेदिका ऐसे पेंशन भोगी है जो मासिक पेंशन प्राप्त करती है, तो इसको आपको बताना है यस और नो में। हो प्रकार से इसको हाँ या नहीं आपको चयन कर लेनी है अपने स्तर पे। फिर कहा जा रहा है कि क्या आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या फिर विधायक या फिर भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम या फिर मंडल के अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष है। यदि है तो आपको हाँ का चयन करना है और जैसे ही आप हाँ चयन करते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, इस योजना के लिए अपात्र हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए योजना नहीं है। फिर कहा जा रहा है कि क्या आवेदिका स्वयं अथवा उसका परिवार आयकर दाता है। परिवार से तात्पर्य है कि परिवार में पति, पत्नी एवं उन पर आश्रित बच्चों से है। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि परिवार का मतलब है कि आपके परिवार में जितने भी आपके मेंबर जो एक साथ रहते हैं उन सभी से संबंधित है। तो इसको भी आपको बताना है हाँ या नहीं में, इस तरह से। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि आवेदिका के आधार से लिंक बैंक की जानकारी। साथियों, आपका जो महतारी वंदन योजना की जो 1000 प्रति माह जो राशि आपको प्राप्त होगी वह आपके आधार से लिंक बैंक में ही जाएगा। इसलिए आपको आपके बैंक खाते को आपको आधार से लिंक कराना जरूरी है, उसका KYC कराना जरूरी है। उसको आप अनिवार्यता करा लीजिए, नहीं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे आपको जो आपका आधार से लिंक बैंक है उसकी ही जानकारी यहाँ पे आपको दे देनी है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कहा जा रहा है बैंक का नाम, तो यहाँ पे आपको बैंक का स्पष्ट उल्लेख कर देने की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इस तरह से। फिर आपको संबंधित बैंक का IFSC कोड यहाँ पे फिल करना है या आपके पासबुक में आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर यानी कि खाता क्रमांक का उल्लेख करना है। तो साथियों, ये चीज़ें जो फिलअप करेंगे आपको बहुत ही सावधानी से भरनी ताकि कोई त्रुटि ना हो। यदि कुछ त्रुटि हो जाती है तो उस स्थिति में आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। फिर यहाँ पे बात करते हैं अब दस्तावेज अपलोड, क्या क्या दस्तावेज आपको अपलोड करनी है। उसके पहले देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है जो फाइल का प्रकार होगा जिसको आप अपलोड करेंगे वह आपका JPG में होना चाहिए या फिर JPEG या फिर PNG में ही रखना है और जिसकी जो अधिकतम साइज होगी वह 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आपको ये जो फाइल है वह 100 KB से ज़्यादा होता है उस स्थिति में यह अपलोड नहीं होगा। तो पहले से आपको साइज बना करके रख लेनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको आवेदिका का आधार कार्ड अपलोड
तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आवेदिका का आधार कार्ड अपलोड करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको चूज फाइल दिखाई पड़ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये गैलरी सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको क्लिक कर लेनी है, जहाँ पर आपने पहले से साइज बना करके रखा हुआ है उसको आपको ओपन करेंगे। तो ओपन करने पर यहाँ पे देखिए नो फाइल चूजन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर उस फाइल का नाम दिखाई आपको पड़ जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरे में कहा जा रहा है कि पति का आधार कार्ड अपलोड करें। यदि आपके पास आपके पति का आधार कार्ड उपलब्ध है तब की स्थिति में यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है, अन्यथा यह भी अनिवार्य फील्ड नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आपको चूज फाइल पे क्लिक करनी है, फिर से आपका गैलरी सेक्शन ओपन हो जाएगा, वहां से आपको फाइल चयन कर लेनी है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि बैंक पासबुक अपलोड करें। तो आपको ये बैंक पासबुक की स्कैन प्रति भी आपके अपने पास रखनी है। जो चूज फाइल पे आपको क्लिक करके बैंक पासबुक आपको चयन कर लेनी है। फिर निवास संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो देखिए निवास संबंध में क्या क्या आप अपलोड कर सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं, या फिर आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, या फिर राशन कार्ड अपलोड कर सकते हैं, या फिर मतदाता परिचय पत्र अपलोड कर सकते हैं। यानी कि साथियों निवास संबंधी दस्तावेज में आप 4 में से किसी एक को अपलोड कर सकते हैं। अगला कहा जा रहा है कि आवेदिका का फोटो अपलोड करें। तो यहाँ से आपको फोटो अपलोड कर देनी है। फिर कहा जा रहा है कि राशन कार्ड अपलोड करें प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ। यदि आपके पास राशन कार्ड तो उपलब्ध है तो उसका फर्स्ट पेज और अंतिम पेज यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। फिर यहाँ पे आपको पैन कार्ड अपलोड करना है, यहाँ पे स्वयं का करना है और दूसरे वाले में पति का करना है, और विवाहित होने का प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको अपलोड करना है, ये चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्वघोषित शपथ पत्र अपलोड करें, ये भी अनिवार्य है। चलिए हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि यह जो स्वघोषित शपथ पत्र है आपको कहाँ से मिल पाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। तो साथियों ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के पहले आपको ये पूरी जानकारी पहले से अपने पास तैयार करके रखनी है 100 KB के अंदर, वो भी आपका JPG या फिर JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में, जिससे कि आपको फॉर्म भरने में आसानी हो, सुविधा हो। तो ये पूरी जानकारी फिलअप करने के बाद आपको ये देखिए मैं इस फॉर्म के साथ अपना आधार प्रस्तुत या फिर जमा कर रही हूं और स्वेच्छा से महिला एवं बाल विकास विभाग को सहमति देती हूं कि मेरे आधार विवरण का उपयोग मुझे प्रमाणित करने और महतारी वंदन योजना का लाभ देने के लिए किया जा सकता है। और इसके सामने जो चेक डिप है उसको आपको इस तरह से चेक कर देनी है। उसके बाद फिर आपको ये सबमिट करे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट करे पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का पुनः OTP आ जाएगा। उस OTP को आपको फिल करने के बाद आपको वेरीफाई कर देनी है, और वेरीफाई करने के बाद अंत में आपके मोबाइल पर एक SMS प्राप्त होगा जिसमें कहा जाएगा कि आपने महतारी वंदन योजना के लिए सफलतापूर्वक आपने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है। तो चलिए साथियों हम आपको आगे बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप ये स्वघोषित शपथ पत्र अपलोड करना है। तो इसको आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे टॉप में हम जब आते हैं तो यहाँ पर हमको 3 लाइन दिखाई पड़ता है, इस पर आपको क्लिक करनी है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो जैसे ही हम होम पेज में आते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा मेनू बार है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने पर देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जा रहा है शपथ पत्र, आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देनी है। यह आपका PDF फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद इसको आपको प्रिंट करा लेनी है, और प्रिंट कराने के बाद आपको इसको फिलअप करने के बाद इसको भी अपलोड करना है। तो आई होप साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से महतारी वंदन योजना का फॉर्म है घर बैठे मोबाइल से भर सकते हैं, जिसके तहत आपको प्रति माह 1000 रुपये की राशि आपको आपके खाते में सीधे प्राप्त होगी। तो साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। किसी प्रकार की और जानकारी है तो हमें कमेंट बॉक्स पे बताएं। तो फिर मिलते हैं साथियों नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, नमस्कार।